कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज की जो वीडियो है वो है लेडीज़ स्पेशल। उन लेडीज़ की सेवा में मैं लेकर आया हूँ जिनको ये शिकायत रहती है कि जब से हमारा विवाह हुआ है उसके बाद से पता नहीं क्या कारण रहता है कि हमारे पैरों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, घुटने जाम हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। ये सब कुछ होना शुरू हो गया। और विवाह से पहले जब मायके में थी, पिता के यहाँ थी, तब बहुत कुछ अच्छा रहता था, बहुत शक्ति रहती थी शरीर में। एक कॉमन कंप्लेंट हो गई है अब। तो मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको ज्ञान देने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपका कल्याण हो सके। देखिए, इसमें जो मुख्य कारण है कि जब आप अपने मायके में थी तब आपके खाने की व्यवस्था जो थी वो बहुत संतुलित थी। और अब क्या होता है कि सुबह का जो समय है उसमें जो भरपेट आपको भोजन करना चाहिए वो आप करती ही नहीं हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे बहुत समय के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपका लीवर थोड़ा सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। उससे हो जाती है अपच और अरुचि, रुचि नहीं रहती, कड़वा कड़वा सा महसूस होता है। ये बहुत सारी दिक्कतें एकदम से शुरू हो जाती है। बड़ी कॉमन मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अपच हो जाएगी, भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी, रुचि नहीं रहती, कोई पसंद नापसंद ठीक है, बस भोजन है ग्रहण कर लो। और उसके बाद हमारी स्कैनिंग जब हम करते हैं तो हम जब देखते हैं कि बृहस्पति डैमेज हो जाता है जब, तो उसके बाद होता है क्या है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि भोजन सामने रखा हुआ है और समय ही नहीं हमारे पास खाने का। फ्री भी हो गए फिर भी नहीं खा पाओगे। इसको बोलते हैं बृहस्पति डैमेज हो चुका है अब आपका। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, वो लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। आपका में ताकत होना तो बहुत जरूरी है, पूरा परिवार तो आप पे आधारित है। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि जो सवेरे का समय जो है आपका 8 से 9 बजे तक आप जितना ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, पेट भर सकते हैं, भर लीजिए एक बारी में। मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि ठूंस लीजिए, नहीं। एक बार तृप्ति हो जाए, मन तृप्त हो जाए, पेट तृप्त हो जाए, आपका आत्मा तृप्त हो जाए, कर लीजिए, फिर लगिए बाकी के कामों में। अगर सुबह आप भोजन नहीं करोगे तो लीवर आपका प्रभावित होगा ही होगा। और अगर बृहस्पति वीक हो गया आपके शरीर में तो वो शनि यानी कि दोनों पैरों को जाम करना शुरू कर देगा। स्कैनिंग में हम ऐसे ही पकड़ते हैं प्लैनेट को। आप कहोगे पैरों में दर्द है, हम कहेंगे भैया लीवर खराब है, उस वजह से हो रहा है। वो आपकी फिर समझ में नहीं आता। तो पहला कारण तो ये। अब इसमें कुछ उपाय मैं बताता हूँ, वो लिख लीजिए। आपने क्या करना है, जो दोपहर का जो आपका भोजन होता है उसमें 2 चम्मच दही आपने खानी ही खानी है, रोज खानी है। और राई या सरसों के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना आपने लेना है और दही में मिलाकर दही को खाना है। 1 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। और राई के दाने के बराबर और सरसों के दाने के बराबर जो चूना है वो दही के साथ मिलकर आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम जो नेचुरल रूप से 32 साल के बाद जो कम होना शुरू हो जाता है उसको वहीं रोक देगा और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। हड्डियों में दर्द की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। क्यों? एक तो आपका पेट भर गया और दूसरा दोपहर में, क्योंकि दूसरा मुख्य भोजन हो जाता है आपका, उसमें दही और चूना जा रहा है आपके साथ में शरीर में। ये तो हो गए 2 चीजें जो आपने रखनी है। उसके बाद जो शक्ति की जब हम बात करते हैं कि भी वो शक्ति नहीं रही शरीर में, पहले हम इतना वजन भी उठा लेते थे, थकते भी नहीं थे, उसके लिए क्या करना है, देखिए नियम बनाइए अपने नॉर्मल डेज में और रोज करा करिए, या आपकी इच्छा है जितने समय तक आप करना चाहें। जैसे ही रात को 11 बज जाए, यानी 11:01 हो जाए और आपका भोजन वगैरह हो गया हो, जो काम है आपके उस समय सब आपसे निपट गए हो आपके,
आप फ्री हो गए हों, बैठिए और दुर्गा माता के 32 नाम लीजिए 21 बारी। 32 नामावली मैं नाम उच्चारण कर देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए। और आपने कैसे करना है, आपने अपनी नाभि में ध्यान देना है। शुरू में तो आपको अभ्यास नहीं होगा तो सामने लिख लीजिए, या पुस्तक वगैरह जो है उसमें होता है, सप्तशती में भी है और छोटी पुस्तकें भी आती हैं, उसमें भी आप उसको नोट कर सकते हैं। और जब कंठस्थ हो जाएगा फिर तो बस आप बैठोगे और वो मन के अंदर ही चलना शुरू हो जाएगा। नाभि में ध्यान दीजिए और 11 बजने के बाद इन नामों को लीजिए। नाम है दुर्गा, दुर्गा आरती शमनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्साधनी, दुर्नाशनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्हिंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपनी, दुर्गमार्प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम ध्यान वासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपनी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। जय माता दी। ये नाम लीजिए और उसके बाद जो आपका शयन करने का स्थान है, जो आपका बेड है, उस पर बिछाइए एक पीला कपड़ा या प्लेन रंग की पीली चादर अगर मिल जाए। अगर चादर नहीं मिलती तो प्लेन कपड़ा लीजिए पीले रंग का, उसको बिछाइएगा केवल अपने वाले सेक्शन में। मतलब आपके पतिदेव अगर शयन करते हैं तो उनकी तरफ ना जाए, अपने ही हिस्से में उसको बिछाइएगा। पड़ोसी हैं वो आपके, ध्यान रखिएगा, पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आएगा, तो पड़ोसी को दिक्कत ना हो, आप अपने हिस्से में बिछा लीजिए और सो जाइए। इसमें जो ये रंग है ये बृहस्पति के लिए, ये आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। और आपका जो बृहस्पति है उसको मजबूत करेगा। उसमें इतनी ताकत है, उस रंग में इतनी ताकत है। अब पूरा जब आप रात को शयन करेंगी तो पूरा बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको। ये हो गया, आपने 2 काम करने हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है तो मैं सेवा में 2 चीज़ें बनाता हूँ। हाथ पैरों के दर्द के लिए या किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन है तो अमृतेश्वर तेल में बनाता हूँ, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, मैं आपकी सेवा में बना दूंगा और लगाइएगा। बहुत बहुत लाभ मिलता है उसे, बहुत सालों से मैं दे रहा हूँ, मेरे को 15 साल हो गए मुझे बनाते हुए और देते हुए सेवा में। दूसरा, जो अंदरूनी बृहस्पति यानी लीवर, जो अपच की शिकायत, रुचि नहीं होनी भोजन में, उसके लिए बनता है मधुनीर जल बनता है 1 बॉटल में, वो भी सेवा में है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है कुरियर के द्वारा शायद तेल और जल नहीं भेजा जा सकता, तो आपको या तो मेरे तक आना पड़ेगा या कोई व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि आप तक वो चीज़ तेल और जल, अमृतेश्वर तेल और मधुनीर जल, बहुत मीठा होता है, सील्ड बोतल मीठी हो जाती है, ऐसा शक्ति का प्रभाव है। तो वो ग्रहण करिए, कुछ समय तक बहुत ताकत आ जाएगी और एकदम बहुत बढ़िया, एकदम जैसे नया जन्म हो गया और शरीर का, ऐसे हो जाएगी, ऐसी ताकत आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा और आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी कि मेरे फ़ायदा नहीं पहुंचा या मेरा वो ना, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल काम करेगी। मेरा 15 वर्ष का अनुभव है और स्कैनिंग है, वो तो बहुत तेज़ी से काम करती है। हाँ, स्कैनिंग भी इसमें जोड़ सकते हैं। आपको पता ही है सिस्टम, व्हाट्सएप कर दीजिए बर्थ डिटेल्स, तो उसमें रेंज देख ली जाएगी बृहस्पति की और ओवरऑल, और कुछ एक्स्ट्रा उपाय होंगे वो मैं दे दूंगा आपको, वो भी कर लीजिए। और जो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ये भी कर लीजिए, आपको कष्ट नहीं होगा, बहुत ताकत आएगी। आपको मजबूत होना जरा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मेरा एक संदेश है पतियों के लिए और बच्चों के लिए। देखिए, दोनों जने सुनेंगे इसको, हस्बैंड भी सुने और जहां ये माताओं को तकलीफ रहती है इस प्रकार की, ये कॉमन हो गई है अब, 90% माताओं की तकलीफ रहती है, लेडीज़ को 90% तकलीफ हो जाती है, बच्चों को।
हमारी संस्कृति में मुख्य अन्न को माना जाता है और हम सब अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको खिलाती है, इसलिए उसका भोग सबसे पहले लगाया जाता है। आप नहीं खाते ना, पहले अन्नपूर्णा माता को भोग लगाते हो क्योंकि वो सबको खिलाएगी। अगर उसको खिलाया जाएगा तो सबको खिलाएगी वो, और उसको भोग नहीं लगेगा फिर भय भी पैदा होगा आपके मन में कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, ये सब चीज़ें। तो आपके यहाँ जो आपकी मिसेज है, पत्नी है, और बच्चे लोग जो माता है, वो तो आपके लिए अन्नपूर्णा हुई कि नहीं हुई? वो क्यों खाएगी सबसे बाद में? सबसे पहले तो उसको भोग लगना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हुई कि माता है, मम्मी है, मिसेज है तो भाई सब कुछ वही करो, मशीन थोड़ी है कोई वो। ये क्या बात हुई? और फिर बाहर में अन्नपूर्णा को खोजते हो, फिर कुछ काम नहीं बनते आपके। मेरी बात आपको फिर अच्छी नहीं लगती जब मैं इस प्रकार से संदेश देता हूं। जो घर की अन्नपूर्णा है, पहले उसको तो भोग लगाइए। आपने कभी सच्चे दिल से पूछ लेना, अपने मन से पूछा है आपने माता को, पत्नी को, भैया तुम्हें रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम मशीन की तरह लगी रहती हो, पूरा कुल चला रही हो। नहीं पूछा ना। देखिए, स्त्री का जीवन क्या है समझेगा। बच्चे ध्यान से सुने इस बात को। अपने आप में ही संघर्षपूर्ण जीवन तभी हो जाता है जब स्त्री का जन्म हो जाता है। आसान जीवन नहीं होता। जब स्त्री हो जाओगे, पैदा हो जाओगे, तब पता लग जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, जो अब समझ में नहीं आती। उसके बाद जैसे ही विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बस दुनिया वही है। सुबह से लेकर, घर से लेकर रात्रि तक घर में ही सारा समय निकल जाता है। अपने आप के बारे में विचार करने का समय ही नहीं है। और वो खाली पेट सुबह से लग जाती हैं। थोड़ा सा उनको बोला करो, माता जी, कि अब आज से आप थोड़ा सा काम बांटिए, हम बड़े हो गए हैं, अब आप बहुत सेवा करते हैं, और अपना ध्यान रखिए। देखिए अपनी तरफ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और जैसे अन्नपूर्णा का भोग लगाते हो तो लगाया करो, थोड़ा सा दही मिश्री का भोग लगाया करो, ज़रूरी हो जाता है ये। उसको प्रेम मिलेगा बेचारी को। देखिए, वो तो आप सबको चला रही है, और वो नहीं चलेगी खुद तो फिर आप सब तो वैसे ही डाउन हो जाओगे। समझेगा इस साइंस को। तो इन बातों का ध्यान रखा करिए। ठीक है, उपाय अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन जो चीज़ प्रेम कर सकती है वो इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती। जिनके लिए वो जी रही है, अगर वो ही उससे मुंह फेर कर ऐसे बैठ जाएंगे कि मम्मी की तो ड्यूटी है, माता जी की तो ड्यूटी है, धर्म पत्नी का धर्म है, आपका भी तो कुछ होगा, या सब कुछ जो है, जो भार है सब उन्हीं ने लेना है, और जितना भार उनके ऊपर लेगा तो उनकी मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और विशिष्ट कोई केस है, मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हैं, तो ज़रूर आप डिस्कस करिए। कुंडली पे ज़रूर काम किया जाएगा, और अगर स्कैनिंग की जरूरत पड़ेगी तो मुझे तो 15 मिनट ही लगेंगे वो दर्द काटने में, और मैं सेवा ज़रूर कर दूंगा। और बहुत डिटेल से आपको समझना है या कुछ डिस्कस करना है तो आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। जैसे मेरे से सेवा होगी मैं ज़रूर करूँगा, आपको पूर्ण सहयोग दूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम